हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्सीलरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 11th स्टैंडर्ड आईआईटी एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल के लेक्चर में मैं आपको सिखाया था स्पीड एंड वेलोसिटी और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन कराया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए ताकि इस लेक्चर को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ बेटा। तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए बेटा। हेडिंग लिखेंगे एक्सीलरेशन। क्या लिखेंगे बेटा? एक्सीलरेशन। देखिए हेडिंग हमने लिखा है यहाँ पे एक्सीलरेशन, लेकिन एक्सीलरेशन सिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन कराता हूँ 2 से 3 मिनट, ताकि इस लेक्चर को आप अच्छे से क्लियर कर पाओ बेटा। तो देखो मैंने 2 टर्म सिखाया था, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होता था? डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड, और स्पीड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी होती है। और वेलोसिटी को मैंने समझाया था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, और वेलोसिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब वेलोसिटी क्लियर हो जाएगा तो एक्सेलरेशन अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक्सेलरेशन एक अलग टर्म है बेटा, ठीक है ना। तो देखो मैं रिवीजन थोड़ा लेता हूं। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इस पे मैंने v एरो लगा दिया, ठीक है ना। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखते थे हम लोग? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखा बेटा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज के लिए हम लोगों ने लिखा था डेल्टा, और चेंज मान लीजिए एस से हम लोगों ने लिखा, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी देखिए ऐसा रिप्रेजेंट करते थे लोग, यूनिट मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या होता था? मीटर पर सेकेंड होता था। तो वेलोसिटी हमने आपको क्लियर किया था कि वेलोसिटी देयर आर डिफरेंट टाइप होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होती है और एवरेज वेलोसिटी होती है। अगर हम लोग बिग चेंज की बात किए थे, बड़ा चेंज ला रहा तो उसको हम लोग बोलते थे एवरेज वेलोसिटी। छोटा सा चेंज लाएगा तो उसको हम लोग नाम दे देंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये तो ठीक है, समझ में आया। हम लोग इसको लिखेंगे h2 - s1, मतलब चेंज हमेशा लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो s2 जो सेकेंड पोजीशन है माइनस इनिशियल पोजीशन, जो स्टार्टिंग का पोजीशन था, उनके डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या लिखेंगे बेटा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपने लिखा था v वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, और क्या लिखा था? डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। इसी को हम लोग लिख सकते हैं बेटा डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। क्लियर और नॉट? यस। इसी को हम लोगों ने बोला था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये हो सकता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो पोजीशन वेक्टर है कोऑर्डिनेट्स में, वो x एंड y में भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज है कि x डायरेक्शन में भी हो सकता है, y डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मान के ये चले कि जो क्या जी s वेक्टर है, s के जो पोजीशन आ रहा है वो मैं मान ले रहा हूँ x i कैप, y j कैप, z मान रहा हो तो वो भी मान सकते हो z k कैप। ये हम लोगों ने मान लिया, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे आप पुट करोगे s के जगह पे, तो आप इनको क्या लिख सकते हो? आप मुझे बताओ। इसको हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन dt i कैप, dy dt j कैप, और dz अपॉन dt k कैप। तो इससे ये समझ में आ गया कि जो वेलोसिटी है, हम इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स जो है वो लिख सकते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। क्या बोलेंगे? चेंज इन वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। x डायरेक्शन में कितनी चेंज ला रही है वेलोसिटी? कोई नेसेसरी नहीं है कि दोनों डायरेक्शन में सेम ला रही हो, x और y और z में सेम ला रही है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख लेंगे bx i कैप, और इसको क्या लिखेंगे बेटा? by j कैप, और इधर लिख लेंगे bz k कैप। ये हम लोगों को मिल गया कंपोनेंट्स वाली वेलोसिटी। अगर हम लोगों ने इसी का मॉड लिया था बेटा, तो मॉड लेंगे तो रूट ओवर लिखा जाएगा bx स्क्वायर, by स्क्वायर और bz स्क्वायर। ये z है, ओके। तो देखो यहाँ पे ओनली न्यूमेरिकल की बात करें तो रूट लेना आपको आता है, मॉड जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, तो i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो इसकी रिजल्टेंट यानी मैग्नीट्यूड ओनली पता चल जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे बेटा एक्सेलरेशन। अब समझ में आ जाएगा कि एक्सेलरेशन एक्चुअल क्या होती है, ठीक है ना। बाकी स्पीड तो समझाना नहीं है, वो उस वाले वीडियो में मैंने सिखा चुका हूँ, जाकर के उस वीडियो को आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो हेडिंग लिखेंगे आप लोग एक्सेलरेशन। क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा, तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा विद टाइम, तो उनको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन।
वेलोसिटी जब तक चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं। एक्सेलरेशन आता क्यों? वेलोसिटी को चेंज करने के लिए आता है, समझा ना? जैसे बाइक में होता है एक्सेलरेटर, जब हम उसको एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है ना? तो डेफिनेशन लिखोगे अच्छे से, क्या लिखेंगे? द रेट ऑफ चेंज in velocity per unit time is called its acceleration। क्या लिखा बेटा? देखो, the rate of change in velocity per unit time is called its acceleration। जब तक उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगा एक्सेलरेशन नहीं आने वाला। ठीक है ना? तो एक्सेलरेशन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लोग लिखेंगे a वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। क्या लिखोगे बेटा? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो देखो, चेंज इन वेलोसिटी चेंज हम लोग लिखेंगे डेल्टा v अपॉन लिखेंगे डेल्टा t, वेक्टर लगाते चलेंगे और यहां लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो b2 माइनस b1 अपॉन क्या लिखोगे? t2 माइनस t1। यूनिट की बात करें तो ये होता है बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ये एक्सेलरेशन। इसी को नाम आप दे सकते हो एवरेज एक्सेलरेशन। क्या नाम दे दिया बेटा? एवरेज एक्सेलरेशन, राइट? नेट चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ पे दूसरी हेडिंग ये बात कर सकते हैं यहाँ पे कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, क्या लिखेंगे? क्या लिखा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो, a वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। क्या लिखेंगे? डेल्टा b अपॉन डेल्टा t, इसी को हम लोग लिख सकते हैं dv अपॉन dt। यस और नो? यस। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको भी हम ऐसा ही बोल सकते हैं। अगर आपने अभी भी देखा कि जो b के कंपोनेंट होते थे, आपने क्या लिखा? bx i कैप, by j कैप और bz k कैप। क्या यहाँ पे मैं रख के उसको लिख नहीं सकता हूँ? लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। देखो, dy dt क्या लिखेंगे? bx i कैप, by j कैप और यहाँ पे लिखा bz k कैप। ब्रैकेट ओपन करोगे तो आ जाएगा dbx dt i कैप और लिखेंगे dby by dt j कैप और dbz अपॉन dt k कैप। तो इससे ये समझ में आया कि इसके एक्सेलरेशन के भी कंपोनेंट्स हम लोग कर सकते हैं अलोंग x y एंड z एक्सिस। ओके, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ax, यानी एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे बेटा? एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। ऐसे लिखेंगे एक्सेलरेशन अलोंग z एक्सिस। तो इसका नेट एक्सेलरेशन आप ऐसा लिख सकते हो। क्लियर है बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको समझना होगा, अच्छे से समझना होगा, डिटेल्स नॉलेज रखना होगा एक्सेलरेशन, क्योंकि ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। मैकेनिक्स, राइट? ये काइनेमेटिक्स एक्चुअल में क्या होता है? मैकेनिक्स का एक पार्ट होता है। मैकेनिक्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे लाइक काइनेमेटिक्स हेडिंग हम लोगों ने लिखा, सर्कुलर मोशन हो गया, वर्क और एनर्जी हो गया, ऑसिलेशन हो गया, ये सब किस में आते हैं? मैकेनिक्स में आ जाते हैं, राइट? तो ये सब समझ लीजिए, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। क्लियर है? आप ध्यान से समझना वापस की, मैं और एक बार समझाता हूँ। आपने ये बोला कि सर एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन, क्या लिखेंगे? इट्स डायरेक्शन किधर होगा? आप खुद माइंड लगाइए, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगा? आप तो बोल रहे हो, रटना नहीं है। आपने बोला कि सर एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट क्वेश्चन सामने वाला पूछेगा आपसे कि इन व्हिच डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में होगा? क्या जवाब दोगे? नहीं, आपको बोलना है कि सर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होती है जिधर वेलोसिटी चेंज होती है, यानी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी। जिधर वेलोसिटी चेंज हो रही है उस डायरेक्शन में आपका क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आ जाएगा। तो देखो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इन, किधर लिखेंगे? इट्स डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी, इन द डायरेक्शन इट्स डायरेक्शन इन चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन
in the direction of change in velocity, in the and its direction in the direction of change in velocity, not velocity, change in velocity। मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ, प्रैक्टिकली मैं समझाता हूँ, रटना नहीं है। मान लीजिए कोई पार्टिकल है, इस पाथ को फॉलो करते हुए जा रहा है, इस पाथ को फॉलो कर रहा है। आपका एक पॉइंट है यहाँ पे बेटा ए या P1 मान लीजिए, इस पॉइंट। अब आपको पता है कि किसी भी पार्टिकल की डायरेक्शन पता करना किसी भी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रा करते हैं। तो टेंजेंट ऑलवेज गिव्स डायरेक्शन एट दैट पॉइंट, टेंजेंट ऑलवेज गिव्स डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे आपको डायरेक्शन चाहिए उस पॉइंट पे आप क्या करिए, आंख बंद करके उस पे टेंजेंट ड्रा कर लीजिए। तो जिस डायरेक्शन में टेंजेंट होगा उस पॉइंट पे, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल की उस जगह पे क्या होगी, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी या किसी भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पे अगर मान टेंजेंट ड्रा कर रहा हूं, तो टेंजेंट की डायरेक्शन ये ऐसे आ रही है, तो इसको हमने मान लिया कि वेलोसिटी ये v1 है। इस कंडीशन पे v1 पार्टिकल चल के मान लीजिए यहाँ आ गया, ये कौन सा पॉइंट है बेटा P2। तो P2 की देखो ये डायरेक्शन कुछ ऐसे आ रहा है, ये हमने बोल दिया वेलोसिटी v2। अब देखो वेलोसिटी चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अगर वेलोसिटी चेंज है तो दैट मींस एक्सेलरेशन हो गया इसके साथ। अब आइए समझते हैं इसकी डायरेक्शन। अब नोटिस करो वेक्टर, एक वेक्टर आपका कुछ ये ऐसे है, ध्यान देना, ये इधर v1 है, राइट, और v2 ऐसा है। तो v2 ध्यान से देखना, मैं ऐसे ही ड्रा कर दे रहा हूं, ये आपका मिल गया v2। तो एक्सीलरेशन किधर जा रहा है, ये ऐसे, ये आपका मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन। देखो अब नोटिस करिए, इसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ाएंगे तो आप इसको देखो आगे ले जाओगे, ये इसकी डायरेक्शन होगी v1 की, और v2 की ऐसे है, v2 की मैं ऐसे। तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन ये ऐसे आएगी कि नहीं आएगी। आपको बेसिक अगर नॉलेज है वेक्टर का तो ये डायरेक्शन मिल गया, किसका, वेलोसिटी का। तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर मिल रही है हम लोग को, ये देखिए ये इधर, ये जो एवरेज एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन आ रही है ये ऐसे आ रही है, समझा बेटा। ये एवरेज एक्सीलरेशन की आप लोगों को क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगी। और आपको पता है डेल्टा बी हम लोग कैसे निकालेंगे, b2 माइनस b1, b2 माइनस b1। तो ये एक्सीलरेशन की डायरेक्शन आपको ये इधर मिल जाएगी, क्लियर है, यस। तो कोई भी आपसे पूछे कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर होगा, तो आपको ऑलवेज बोलना है कि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। जिधर वेलोसिटी चेंज होगी उस डायरेक्शन में आपका क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। नोट कर लीजिए इनको अच्छे से बेटा। अब हम लोग इसी को थोड़ा और चर्चा करते हैं, क्योंकि वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग से, ध्यान देना, ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन वाला, ठीक है ना। आप खुद नोटिस करिए, अगर मैं आपसे प्रैक्टिकली पूछूं कि एक बॉल है, इस बॉल को मैंने ऐसे थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में, कितने वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी v1 से, ध्यान देना। एक बॉल है, इस बॉल को मैंने थ्रो किया ऐसे, इनिशियल वेलोसिटी u1 से। आप देखो ऊपर जाते जाते ऐसे टर्न हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, ये देखो ऐसे जा रहा था ऊपर, जाते जाते क्या हुआ, ये ऐसे हो गया, पर इधर हो गया। इधर मान लीजिए वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो v2 मान लीजिए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि किस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा, अपने आप तो मुड़ेगा नहीं। आप देखो इस पेन को अगर हम फेंकेंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ग्रेविटी का सिर्फ इन्वॉल्वेशन है, बाकी कुछ तो है नहीं। लेकिन मैं क्या बोला, इस पेन को फेंका, ऊपर जाने के साथ साथ इधर भाग गया, हॉरिजॉन्टली चला गया। इसका मतलब आप इस पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा किसी भी डायरेक्शन से, राइट। चलिए देखते हैं। आप बोलोगे सर ऊपर से फोर्स लगाएंगे, ऊपर से फोर्स लगाएंगे तो इधर चला जाएगा। आप नोटिस करो, जो ऊपर से फोर्स लगेगा तो सिर्फ ऊपर की डायरेक्शन वाली वेलोसिटी धीरे धीरे कम होकर के हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा, फिर वापस रिटर्न हो जाएगा। तो फोर्स तो ऐसे लगेगा नहीं। आप नोटिस करो, अगर हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, तो सिर्फ वर्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन देखो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो, और इसमें सिर्फ एक ही तो कंपोनेंट मैंने दिया, ये जीरो होकर के फिर वापस आ जाएगी, इधर थोड़ी ना जाएगा। लेकिन आप नोटिस करो, अगर मैं इस पार्टिकल पे ऐसे फोर्स लगाया होता, ध्यान देना, ऐसे फोर्स लगाया होता, ये किसकी डायरेक्शन है बेटा, ये फोर्स की डायरेक्शन है। अब नोटिस करिए, अगर इधर फोर्स की डायरेक्शन है तो फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट आपका इधर आ जाएगा और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। इधर का कंपोनेंट क्या करेगा, जो y के अलोंग है कंपोनेंट, और इधर बोल सकते हो x के अलोंग कंपोनेंट्स, और ये है आपका f। तो जो x के
की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है वो बॉल को इधर लेके चला जाएगा और y वाला कंपोनेंट क्या करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन वाले वेलोसिटी का स्पीड धीरे धीरे क्या करेगा, कम करेगा। तो बॉल यहाँ तक जाते जाते इसकी वेलोसिटी वर्टिकल वाला ये 0 कर दिया, तो इधर वाला तो बचा, इसको बॉल को उधर लेके चला जाएगा। इसका मतलब इस डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन आ रही है, आपको नोटिस करो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन इधर आ जाएगी। ये किसकी डायरेक्शन है, ये एक्सीलरेशन, क्योंकि आपको पता है फोर्स पर यूनिट मास क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो जिधर फोर्स होता है उसी की डायरेक्शन में आपका क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। आई थिंक एक्सीलरेशन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब देखो ये क्लियर होने के बाद हम थोड़ा सा और बात करते हैं। देखो अगर हम लोग बात करें कि इफ एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब ये बोला कि अगर ये एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया, फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब ये होता है टाइम के साथ साथ जैसे 2t² + 1, तो टाइम चेंज करेगा, इसका मतलब एक्सीलरेशन भी तो चेंज होगा, टाइम पे डिपेंड कर रहा। तो कभी भी अगर बोला कि एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम का फंक्शन है, तो आपको तो कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है, एक्सीलरेशन का जो डेफिनेशन है इसको लिखना dv/dt = f(t). तो यहाँ से और आगे तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं, बट करने की नीड नहीं है। हम लोग लिख सकते हैं f(dt)/dt। आपको वेलोसिटी चाहिए तो इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे dv f(t)/dt। तो जब इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम t1 से t2 तो ये वेलोसिटी मिल जाएगा, या चेंज इन वेलोसिटी बोल सकते हो बेटा, चेंज इन वेलोसिटी v - v0 बोल सकते हो आप। क्लियर है। तो ये एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा तो ऐसा काम करेंगे। लेकिन दूसरा अगर वो लोग बोल दे एक्सीलरेशन, क्या लिखोगे, एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ, क्या लिखोगे, फंक्शन ऑफ पोजीशन। अगर एक्सीलरेशन एज अ पोजीशन होता मतलब a = f(s), तो हम लोग क्या लिखेंगे, आप खुद नोटिस करिए। क्या लिख सकते हैं बेटा, ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हम लोग। तो जो एक्सीलरेशन हमें मालूम है dv/dt, अगर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर ले ds और डिवाइड कर ले ds से, तो आप नोटिस करो इस ds को और इस dt को डिनोमिनेटर में मतलब एक रेशियो में रख ले और dv/ds को इकट्ठा कर ले, तो चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। क्या होता है बेटा, वेलोसिटी। तो ये f(s), तो ये हो जाएगा b dv/ds। क्या हो गया बेटा, b dv/ या dt नहीं, ds रहेगा और f(s). तो कभी भी याद रखना एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो आपको ये वाले लाइन पे फॉलो करना है। और अगर एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन रहेगा तो b dv/ds याद रखोगे। क्या लिखोगे बेटा, b dv/ds हम लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी केस ये भी मैं बता दे रहा हूँ, a = क्या होता है बेटा, dv/dt। आपको पता है कि सर जो b होता वो होता है ds/dt, तो क्या मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, a डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, और इनको ऐसा लिखा जाता है। तो एक्सीलरेशन ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो बहुत सारा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इस पॉइंट ऑफ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, काइनेमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें सिखाऊंगा। तो ये डबल डेरिवेटिव, अगर हम पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो मुझे एक्सीलरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा हम लोग को। अगर डबल डेरिवेटिव करेंगे, एक बार डेरिवेट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा, दोबारा करेंगे, अगेन करेंगे हम लोग, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको लर्न करके रखना बेटा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ की बात करेंगे। वैसे मैं ग्राफ का एक लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें हम ग्राफिकल क्वेश्चन की ही बात करेंगे, लेकिन आज जो बेसिक नॉर्मल ग्राफ होते हैं वो ग्राफ मैं आपको सिखा के जाऊंगा आज के लेक्चर में, ठीक है ना। तो आप लेक्चर को नोट करते रहिए बेटा। जितने डिटेल्स में स्टोरी होती, काइनेमेटिक्स या जो भी चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा, सबका 0 से लेकर के एडवांस लेवल तक की सारी चीजें मैं दूंगा। अगर इनकेस कोई चीज स्किप होता तो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट कर दीजिए, उसको देख करके मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को इंक्लूड कर लूंगा बेटा। बट आपको पढ़ना है, ठीक है ना, और मुझे क्या करना है, सिखाना है, ठीक, ओके। तो नोट कर लो इसको अच्छे से। देखो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, मैं लिख के लाया हूं क्वेश्चन, देखो, ताकि प्रॉपर स्टेटमेंट मिल जाए, क्योंकि इंग्लिश तो उतना अच्छा है नहीं मेरा, आपको तो पता ही है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं सिखाने की। देखिएगा यहाँ पे फिजिक्स में
इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है मेरा, पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं बेटा, यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन ये बोला, इफ अ पार्टिकल describe क्या लिखोगे बेटा, describes on angle कितना थीटा in a circular path कैसे पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, ऐसा आप बोल सकते हो इफ अ पार्टिकल रिवॉल्व्स अराउंड अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूम रहा है। देखो जब ऐसे घूमेगा तो उसकी वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट पे क्या होगा, चेंज होगा, हर एक जगह पे चेंज होगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन इन्होंने पूछा, मैं तो लिख लिया ऐसे डायरेक्टली। देखते हैं, इफ अ पार्टिकल डिस्क्राइब ऑन एन एंगल थीटा इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड, विद अ कांस्टेंट स्पीड मान लीजिए, कितना मान लिया हम लोगों ने, बी। क्या मान लिया बेटा, बी। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर 8, क्या पूछा इसने, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, राइट। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने, एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन, ठीक है ना। बाकी और कुछ लिखना नहीं है, इन द कर्व पाथ ऐसा लिख सकते हो, मोशन ड्यूरिंग मोशन इन द कर्व पाथ मतलब सर्कुलर पाथ, इन अ कर्व पाथ। चलो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, इजी है, बट कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वो पार्टिकल डिस्क्राइब एन एंगल थीटा इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड v, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। आपको मैंने खुद ही बोला, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो उसकी वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट पे क्या करेगा, चेंज करेगा, राइट। तो मैं मानता हूं, ध्यान देना, कलर यही लिखता हूं ब्लैक से। देखो मान लीजिए पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही है, पूरा बना लूं, ठीक है चलेगा, ये ऐसा बना है। देखो तो मान लेता हूं किसी इंस्टेंट पार्टिकल की जो वेलोसिटी है इस जगह पे इधर है, कितना है, v1 है, और इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी मान लेता हूं इस जगह पे कितना बेटा, v2। बट उसने बोला v1 नहीं बोला, उसने खाली बोला v वेलोसिटी से जा रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, पर डायरेक्शन तो चेंज कर रही है, डायरेक्शन जो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, कोई दिक्कत, बट डायरेक्शन चेंज होने का मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, राइट। तो वेलोसिटी तो सेम नहीं रहेगा, यहाँ पे v1 मैंने मान लिया, यहाँ पे क्या मान लिया बेटा, v2 मान लिया। आप नोटिस करो, अगर इनको आप सीख रहे हो तो देखो ये आपका है v2, ये क्या बेटा, v2, थोड़ा इनको अलग करके समझो, और इधर आपका है v1, क्या है, v1। तो अगर हम चेंज की बात करें तो चेंज हम लोग ये लिख सकते हैं डेल्टा v, क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा v। अगर हम देखो इसको डॉट डॉट करके अगर हम बढ़ा रहे हैं, ये देखो, और इसको डॉट डॉट करके आगे हम जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा बनेगा डायग्राम, ऐसा हम लोगों को मिल जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना मिल रहा है बेटा, v वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, और इनका अगर हम लोग मॉड ले लेंगे तो मॉड लेते वक्त हम लोगों को मिलेगा बेटा अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 इनटू cos थीटा, यस और नो, एस। बट क्वेश्चन में दिया है कि जो v1 और v2 दोनों है वो क्या है, सेम है, कांस्टेंट स्पीड है उसका, ठीक है। तो v1 के जगह पे आप v रखोगे, v2 के जगह तो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका बन जाएगा 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इनटू cos थीटा। तो देखो b स्क्वायर मतलब देखो b स्क्वायर दोनों से कॉमन है, तो b को बाहर कर लिया, और अंडर रूट के अंदर 2 को भी कॉमन कर लिया, बचा कितना 1 माइनस cos थीटा। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि 1 माइनस cos थीटा कितना होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, कितना होता है बेटा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई ये। तो आप मुझे बताओ रूट ओवर 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 का रूट हो गया कितना, मतलब 4 का रूट हो जाएगा 2 तो बाहर आ जाएगा। तो
आंसर आ जाएगा 2b sin थीटा बाई 2। ये ओनली थीटा बाई 2। बहुत सारे बच्चे लिख देते sin थीटा बाई 2, मतलब वो इनका कहना ये होता sin थीटा और होल डिवाइडेड बाई 2, नहीं ओनली डिवाइडेड थीटा। ठीक है ना, जैसे 60 डिग्री होगा तो आपको लिखना होगा 30 डिग्री, राइट। 90 डिग्री होगा तो 45 डिग्री आपको लिखना है। ठीक है ना, तो जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है ये आपको ये मिल जा रहा है 2b sin थीटा बाई 2। ये तो क्वेश्चन पूछा है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये आपको समझ में आया तो ये पहले का आंसर आ गया। दूसरा पूछ रहा है एवरेज एक्सेलरेशन, तो दूसरा हम लोग को बात करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी मिल गया, और क्या होता है टाइम। तो हम टाइम निकाल सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा होगा, क्योंकि आपको मालूम है सर टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन क्या लिखते हैं बेटा? स्पीड। तो डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग बात करें तो निकाल सकते हो कि नहीं? निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। अगर ये रेडियस हम लोग r मानते हैं, क्वेश्चन में रेडियस मान के चलना, ये थीटा, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर्क लेंथ होता है। आर्क लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? आपको पता है एंगल इज इक्वल टू, अगर नहीं मालूम है तो आपको याद होना चाहिए कि सर एंगल जो होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो आर्क इज इक्वल टू r इंटू थीटा। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा r इंटू थीटा अपॉन स्पीड कितना v। ठीक है ना, तो ये मिल जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी कितना है आप रख दो यहाँ पे 2b sin थीटा बाई 2 अपॉन में ये आ जाएगा r थीटा बाई 2। तो 2 ऊपर चला जा रहा है, मतलब 2 नहीं है b है, मैंने 2 देख लिया, b है। तो ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 2b स्क्वायर। क्या आएगा बेटा? 2b स्क्वायर। देखो b इंटू b स्क्वायर, और क्या आएगा sin थीटा बाई 2। और यहाँ पे मैं अगर पूरे के डिवीजन लिखो तो क्या लिखोगे बेटा? r इंटू थीटा। लेकिन और स्टैंडर्ड इसको बनाते हैं बहुत सारे बुक में, ये 2 को इसके थीटा के नीचे ला सकते हो। तो b स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, ब्रैकेट लगा दिया, sin थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड थीटा बाई 2। जब लिमिट आप पढ़ोगे, अगर थीटा टेंस कर रहा मतलब 90 की तरफ, वो मतलब 0 स्मॉल एंगल है, लिमिट में आप पढ़ोगे तो लगभग ये sin थीटा अपॉन थीटा जो होता है वो लगभग 1 की तरफ टेंस कर जाता है। तो जो एक्सेलरेशन आगे चल के इसी को सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलोगे v स्क्वायर बाई r को। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, इसका आंसर यही होगा। क्लियर है? यस, आप नोट कर लो। अब थोड़ा सा हम और बात करते हैं इसमें। मैंने नीट में देखा क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी से क्वेश्चन बोलते हैं, पूछते हैं। अब बात आ रही है व्हाट इज ट्राजेक्टरी। ट्राजेक्टरी एक्चुअली में पाथ होता है। जैसे आप एक पेन ले लिया, इस पेन को आपने इस बोर्ड पे रखा, तो जो पेन आपने बोर्ड पे रखा, जो ये लाइन बनाते जा रही है, जिस पाथ को ये फॉलो कर रही है, इसके टिप को, राइट, दिस इज कॉल्ड ट्राजेक्टरी। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्राजेक्टरी। जो जिस पाथ को पेन फॉलो करते जा रही है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राजेक्टरी। क्लियर है? तो इसको हम समझा देते हैं, क्वेश्चन अच्छे से करा देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है ना, देखो यहाँ पे हेडिंग लिख लो आप लोग, ट्राजेक्टरी। क्या लिखोगे हेडिंग? ट्राजेक्टरी। देखो क्या लिखेंगे बेटा? ट्राजेक्टरी। ट्राजेक्टरी, ट्राजेक्टरी मतलब क्या होता है? पोजीशन। जैसे आपको पता है, जैसे लाइक पार्टिकल्स है, एग्जीक्यूट मोशन कर रहा है अलोंग एक्स और वाई, तो ये जो इस पाथ को फॉलो करते जा रहा है, मान लीजिए पार्टिकल ए पे था, अभी कहाँ पे आ गया? बी पे आ गया, तो इसका जो पोजीशन आप निकालते हो, पोजीशन क्या लिखेंगे हम लोग? मान लो ये r1 लिखा आपने वेक्टर, और इसे क्या लिख दिया? r2 वेक्टर। तो चेंज कितना लिखते हो आप? dr वेक्टर। तो मैंने मान लिया कि जो पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर इज इक्वल टू x i कैप y j कैप, इसी को हम लोग बोल सकते हैं ट्राजेक्टरी। क्या बोलते हैं बेटा? ट्राजेक्टरी। क्लियर है? अब देखो इसको आप तो मान लीजिए उतना नहीं समझ में आया कि ट्राजेक्टरी, ट्राजेक्टरी सिंपल ऐसे समझना, जिस पाथ को हम लोग फॉलो करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं पाथ ऑफ ट्राजेक्टरी। ठीक है, एक सम मैं आपको सिखाता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए बेटा। मैं सम यहाँ पे लिखा हूं बेटा, इफ अ पार्टिकल, ध्यान से सुनना, इफ अ पार्टिकल moves in x y plane, कौन से प्लेन में बेटा? x y प्लेन
such that its position vector vary with time कैसा दिया, as, ध्यान देना, as r वेक्टर इज इक्वल टू 2 sin 3t और यहाँ पे लिखा i कैप और प्लस 2 मान लीजिए 1 माइनस कॉस 3t j कैप, ये मान लीजिए उन्होंने दिया, ऐसा ही किया उन्होंने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ trajectory, find the equation of trajectory of the particle, ये क्वेश्चन पूछा बेटा आप लोगों से। तो इनको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, आप खुद नोटिस करिए बेटा। अगर हम लोग कंपेयर करें इससे, इसी से ऑलवेज आप कंपेयर करने की कोशिश करिए, हमेशा करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो देखो अगर हम कंपेयर करते हैं बेटा उससे, तो वी हैव, हमें मिलेगा, ध्यान से देखना क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2 sin 3t, तो यहां से sin 3t की वैल्यू कितना आ जाएगा, x/2, ऐसे y इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 1 माइनस cos 3t, तो यहां से देखो 1 माइनस cos 3t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y/2, तो 1 माइनस, देखो ध्यान से सुना, इधर है 1 माइनस, इसको इधर ले आओ, y/2 इज इक्वल टू cos 3t को उधर ले जाओ, ठीक है ना। अब आप इसे बोल सकते हो सर इक्वेशन 1 और इसे बोल दो इक्वेशन 2, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, स्क्वायर करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा, दूसरे का स्क्वायर कितना आएगा बेटा, 1 माइनस y/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, जिनको नहीं पता उनको मालूम होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 आती है। अब थीटा कुछ भी हो सकता है, वो दोनों सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे दोनों का सेम है 3t, राइट, यहाँ पे y होता, बट एंगल दोनों का सेम होगा, उनका स्क्वायर ऑलवेज 1 की इक्वल होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी, राइट। तो आप बताओ दोनों को ऐड किया, दोनों इक्वेशन को, तो कितना आ गया, मैंने ये किया 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर is equal to 1, this is called equation of trajectory। इस बात को फॉलो करेगा, ये चीज याद होना चाहिए, इस बात को फॉलो करके जा रहा होगा, क्लियर है, आई होप सबको समझ में आया होगा। तो हम लोग आज के लेक्चर में बस इतना ही बात करेंगे। हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात किया कि हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हम लोग आज के डेट में बात करेंगे, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल क्वेश्चन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे, हम प्रूविंग समझेंगे, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे रिलेटिव मोशन। फिर बहुत सारा ऐसे केसेस है, ये लेक्चर मान के चलिए 8 to 10 लेक्चर जा भी सकता है, कितना 8 से 10 लेक्चर लग सकते हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारी कहानियां होती है, पूरे मैकेनिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपका यही होता है काइनेमेटिक्स, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।